हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि ट्रैवल, कनेक्शन, हेल्थ, सेल्फ, फैमिली, वर्क, फाइनेंस, होम। ठीक है, तो आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे डिवाइन का। आपको क्या बताना चाहती हैं आपके लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। ओके, इधर तरफ बहुत आए हैं आपके लिए मैसेजेस। और सेल्फ पहले देख लेते हैं क्या है सेल्फ में। ये दो गिरे हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन। मैं कैंसर बता दूँ, आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि मैं लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अपने लाइफ में बदलाव चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम अपने चीज़ों को बदल नहीं पाते अपने अंदर। जैसे कि हमें पता है हम गलत कर रहे हैं। जैसे इंसान को पता है, वो रोज़ रात को बहुत देर तक फ़ोन चलाता है और सोता है। ठीक है, और सुबह देर से उठता है। वो ये रोज़ सोचता है कि मैं अपनी ये ट्रेस बदलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं कभी जल्दी उठूँ। ठीक है, पर मैं ये बदल ही नहीं पा रहा। लेकिन अब आपके लाइफ में एक ऐसा चीज़ होने वाला है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जो आपको या खुद आपके अंदर से फ़ील आएगा, आपके अंदर से ये आएगा कि एक दिन अचानक से उठ जाओगे जल्दी। देखोगे टाइम, अरे मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गया, ऐसे। और फिर आप सोओगे नहीं, आप उठ जाओगे कि अब मैं उठ चुका हूँ तो उठ ही जाता हूँ, चलो। तो मैं ये देख रही हूँ एक बहुत बड़ा बदलाव। ये बदलाव आप जैसे अभी तक नहीं कर पा रहे थे बहुत समय से, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी। पर अब वो अब आप यहाँ पे आप एक दृढ़ निश्चय होता है, कहते हैं कि नहीं अब मुझे करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है कि नहीं मुझे करना है अब। ठीक है, ये एक बदलाव आता हुआ दिख रहा है हेल्थ में मुझे। जैसे कि ये ही कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कुछ हद तक आई है। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे हेल्थ को लेके ज़्यादा परेशान मत होइए। थोड़ी छोटी मोटी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है यहाँ पे, पर मुझे यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट ऐसा दिख रहा है कि मिलेगा आपको, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सुधरेगी। यहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम में हो, परेशान हो किसी चीज़ को लेके, तो इसका आंसर भी यहाँ मिल सकता है। ओके, लव कनेक्शन में मुझे यहाँ पे आपके लिए ओके ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कोई ऐसा ख़राब रिलेशनशिप रहा है, या मुझे दिख रहा है कि पहले ख़राब जिनका हुआ है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जिनका ख़राब रिलेशनशिप रहा है, पेन मिला है, दर्द मिला है, एंडिंग हुई है, एंड आप रेडी नहीं हो किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए, मुझे दिख रहा है। आपको किसी पर्सन में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है, आप रेडी नहीं हो कि आप किसी रिलेशनशिप पे जाओ। अगर आपको कोई पेन आपने देखा है, या फिर कोई, चूँकि आपको कहीं न कहीं लग रहा है अभी हीलिंग की ज़रूरत है। कोई न्यू रिलेशनशिप में या फिर वैसा चाहिए ही नहीं। इस समय पे शायद आप अकेले रहना शायद ज़्यादा पसंद करना चाह रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और उनके बीच में कुछ खटपट चल रही है, अगर छोटी-मोटी खटपट भी चल रही है, तो भी ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोग उस पे वर्क नहीं कर रहे हो, या आप किसी पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पे फॉरगिव करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप चीज़ें वापस से स्मूथली रन कर पाओ। यहाँ पे और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। फैमिली के तो पास तो बहुत आया, पहले वर्क देख लेते हैं ये क्या है यहाँ पे। वर्क, आपसे कहा जा रहा है कि आप जो एक्शन लेना चाहते हो उस चीज़ों के लिए एक्शन लो। अगर प्लानिंग बना के रखी है दिमाग में, तो उन चीज़ों के लिए आपसे कहा जा रहा है कि ज़रूर एक्शन लो। ठीक है, ये बाहर चला गया था तो मैं इन लोगों को ओवरऑल एनर्जीज में लूँगी, मैं इन्हें साइड कर देती हूँ। ठीक है, पहले इनकी बात कर लेती हूँ। दूसरा, यहाँ पे मैं कहूँगी जो अच्छा लगता है वो करिए। किसी फीमेल का आपको हेल्प मिल सकता है, मे बी आपकी कोई फीमेल बॉस भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आपकी जो वाइफ़ है तो वो आपकी मदद कर सकती हैं आपके वर्क में। आप किसी फीमेल के साथ पार्टनरशिप भी करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने काम में। और ये भी दिखाई दे रहा है कि मदर, ज़रूरी नहीं वाइफ़ हो, अगर जिनकी शादी नहीं हुई तो उनकी मदर भी यहाँ मुझे आपके वर्क में जैसे कि वर्क में, अगर देखिए ज़रूरी नहीं कि आपके काम में बहुत हेल्प कर रहे हो, इनडायरेक्टली भी वो आपको हेल्प, जैसे कि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, आप इतने बिजी हो कि आप अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रख, पर वो आपका पूरा ध्यान रख रही है इन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं वो आपके इनडायरेक्टली, लेकिन आपके वर्क में उनका पूरा सपोर्ट है। कभी भी अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करते हो तो पूरा अचीवमेंट अकेले मत लेना, क्योंकि जो वाइफ और जो मदर होती हैं उनका जो वो जो होता है यहाँ पे क्रेडिट, वो एक्चुअली वो जो कर रही होती कंट्रीब्यूशन वो दिखता नहीं है, लेकिन उनका भी सपोर्ट पूरा पूरा होता ही है। ठीक है, तो पूरा अपने ऊपर ना ले। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर
कम्युनिकेशन पे भी वर्क कर रहे हैं, अपने कम्युनिकेशन पे। कहीं न कहीं यहाँ रियलाइज़ेशन है कि मुझे क्या चीज़ें नहीं बोलनी हैं, क्या बोलनी, किससे नहीं बोलनी है, ठीक है? ये भी यहाँ पे दिख रहा है और आप किसी चीज़ का आकलन कर रहे हो अपने अंदर कि मुझ में कहाँ गलती है, कहाँ मैं गलती कर जाता हूँ या गलती कर जाती हूँ। क्या मैं बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ, ये मेरी गलती है कि क्या मेरी गलती है? तो ये चीज़ें आप मुझे अपने अंदर आकलन करते हुए दिखाई दे रहे हो और वो चीज़ें अपने अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हो। आप भी कहीं न कहीं दिल से एक बदलाव चाह रहे हो अपने अंदर, क्योंकि आपकी लाइफ़ अभी आपके कंट्रोल में नहीं है और उस चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए आप में से काफ़ी लोग कुछ बदलाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे बदलाव ज़रूरी है, कह सकते हैं, ठीक है? मेल देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई फीमेल आपके लाइफ में एंटर कर सकती हैं, ठीक है? एक कमिटमेंट लेकर आ सकती हैं, मैरिज का कमिटमेंट, आपके मैरिज प्रपोज़ल आ सकता है। मेल्स अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो आपके यहाँ आ सकता है मैरिज प्रपोज़ल फैमिली में, ठीक है? मुझे दिख रहा है फादर का सपोर्ट मुझे दिख रहा है मिलते हुए और मदर थोड़ा-सा मुझे लगता है सरकास्टिक हो सकती हैं आपके साथ, ठीक है? वो आपको समझाना या कुछ सिखाना चाहती हैं बट थोड़ा सरकास्टिक वे में आपको ताने की तरह बोल सकती हैं वो, ठीक है? तो ये भी आपके घर के माहौल में चल सकता है कि इसको देखो, उसको देखो, वो क्या कर रहा है लाइफ़ में, ये क्या कर रही है लाइफ़ में, नहीं तुम तो बैठे रहो, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं है, तुम बस यहीं बैठो आराम से, जाने की क्या ज़रूरत है काम पे ना, जैसे इस तरह बोलते हैं। तो वो मुझे ऐसे थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि मेबी थोड़ी-सी मदर अगर हैं तो सरकास्टिक वे में आपसे डील कर सकती है बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपको बार-बार कहेंगी कि अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो, ऐसे। वो आपको कह सकती कि अपना ध्यान रखो मतलब अ, चलो खाना खा लो, टाइम पे खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अपना बाल झाड़ो, जाओ मुँह धुलो, जाके ये करो, वो करो, क्यों दिन भर यहाँ पे लेटे रहते हो एक जगह, जाओ थोड़ा-सा घूमो बाहर, वॉक कराओ। तो ये सब चीज़ें जैसे आपको बार-बार बोलना कि ये कर लो, वो कर लो, तो वो आपको बार-बार ऐसे कह सकती हैं कि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो, लेकिन वो आपका पूरा-पूरा ध्यान रख रही हैं यहाँ पर। वो चाहती कि ये चीज़ें आप खुद अपने से करो, उनको बोलना ना पड़े इन चीज़ों के लिए। फ़ादर की तरफ से मुझे यहाँ हेल्प मिलती हुई दिख रही है और आप में से कुछ लोग अपनी मदर या अपनी वाइफ़ के लिए भी कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे तो कर सकते हैं। एक लाइफ़ आपकी फ़ैमिली में कोई जैसे कोई पर्सन न्यू पर्सन ऐड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कोई न्यू बेबी भी हो सकता है या न्यू कह सकते हैं कोई मैरिज करके यहाँ पे आपके लाइफ़ में ऐड ऑन हो रहा है तो ये भी हो सकता है। और आप ज़रूर कोई आप में से कुछ लोग शायद फ़ैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये भी दिख रहा है कि फैमिली में शायद कोई इवेंट होने वाला है या कुछ ऐसा कुछ ख़ास सेलिब्रेशन हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो कि ये ऐसा-ऐसा होगा सब कुछ, क्या-क्या मैनेज करना है, बजट बनाना है ये वो। तो ये चीज़ें भी करते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि न जाने क्यों यहाँ पे इंश्योरेंस सुनाई दे रहा है। तो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी कुछ करते हुए जैसे फैमिली मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे करते हुए, फैमिली के बारे में सोचते हुए, किसी की फैमिली में की चिंता आपको हो सकती है आपके बड़े या फिर फादर या मदर को आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, चिंतित हैं, ये भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ओवरऑल एनर्जी जाए ट्रैवल वगैरह में बहुत ख़ास आपके लिए कुछ मैसेज नहीं आया लेकिन बट अगर हम इसकी बातें करें तो आपके लिए ट्रैवल यहाँ पे मुमकिन है। चूँकि वो वहाँ नहीं आया लेकिन ये ओवरऑल एनर्जी अगर हम लेंगे तो ट्रैवल के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ मुमकिन है, ठीक है? एंड फाइनेंस में भी आप अगर देखा जाए तो अच्छा कर सकते हो, उसके लिए भी अच्छा है, ठीक? एक मैं कहूँगी अगर फाइनेंस की बात करूँ तो रिस्क लेना आपके लिए सही है कि रिस्क लो, थोड़ा-सा रिस्क लेने की यहाँ पे आपको मैसेज आ रहा है कि थोड़ा रिस्क लो लाइफ़ में, ठीक है? तो यहाँ आपके लिए गेन है और ये भी दिख रहा है मुझे कि जैसे कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, तो पैसे आपके बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ प्रॉफ़िट होता हुआ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। आपकी प्रॉफ़िट होते हुए भी दिख रहा है, अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं आपने तो। दूसरा ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये न्यू न्यू बिगनिंग में आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ोगे और आपकी लाइफ में बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो कि मैंने कहा भी था कि सेल्फ में भी आप एक बदलाव कर रहे हो, तो ये मुझे आप शैडो वर्क भी करते हुए दिख रहे हो कि मेरे अंदर क्या बुराई है, उनको थोड़ा-सा मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं द वर्ल्ड के कार्ड को हमेशा ये बोलती हूँ कि इसमें आपके लिए लीडरशिप क्वालिटी आती है, आपकी लाइफ में विज़डम आती है यहाँ पर और यहाँ पे आपको अपने गोल पे बहुत मतलब पैनी नज़र होती कि ये मेरा गोल है
ठीक है? जैसे कि अर्जुन को चिड़िया की आँख में थी, वैसे ही आपको भी कहीं न कहीं अपने गोल पे आपकी नज़र रहेगी यहाँ पे, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ोगे और यहाँ पे उस चीज़ के लिए सक्सेस भी है, ठीक है? आप अब जो भी चीज़ सोच रहे हो उसके लिए आगे बढ़ो, काम करो, यहाँ पे आपके लिए उस चीज़ों के लिए सक्सेस है। दूसरा मैं देख रही हूँ कि सिर्फ़ ये नहीं, आपका आपके लाइफ़ पे कंट्रोल जैसे मैंने कहा नहीं है ना, अब कंट्रोल आता हुआ दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि आप अपनी गाड़ी खुद अपनी गाड़ी खुद चला रहे हो। दूसरा, ये अगर जैसे कि मैंने अर्जुन की बात भी कर दी है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी ईश्वर जिनको आप बहुत मानते हो, ठीक है? उसका साथ आपको यहाँ मिलता हो। द चैरियट में मुझे यहाँ पे आपके लिए मिलता दिख रहा है, मतलब आपकी लाइफ़ की गाड़ी में आपको उनका साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो आपको गाइड कर रहे हैं कि किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ जाना है। अ, मैं इतना कहूँगी कैंसर आपके लिए ये बदलाव तभी पॉसिबल है कि आप जो भी चीज़ें पास्ट की थी ना उसको वहीं पे छोड़ दो, और अपनी लाइफ में जब भी आप बहुत प्रॉब्लम में हो और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, तो ये सोचो कि अब मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है? पहले तो न्यू बिगिनिंग का दिमाग में लेकर आने की कोशिश करो। भाग नहीं सकते उस सिचुएशन से, बट सरेंडर कर सकते हैं। हमसे जो बन पड़ सकता है हम वो एक्शन लेंगे और एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। और सबसे पहले जब प्रॉब्लम लाइफ में चली होती है ना, कहीं हमसे इधर हमारे अंदर से ही शुरू होती है प्रॉब्लम। हमसे ही कोई गलती हुई होती है, इतना याद रखना। किसी को और ब्लेम करना कि तुम्हारे वजह से हुआ या उसके वजह से हुआ है, वो छोड़कर हमको देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनने को कहा जा रहा है, ना कि प्रॉब्लम पे फेस करो। जब भी कोई प्रॉब्लम आए किसी और पे ब्लेम गेम तो अब छोड़ दो कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी और की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही। नहीं, हम खुद अपनी लाइफ़ के क्रिएटर हैं। हम चीज़ें चूज़ करते हैं, ये चीज़ हमें चाहिए तो वही हमारे फ्यूचर में ब बनती है, मिलती है हमें। तो ब्लेम नहीं करना, अगर कर भी रहे हो, कोई आपको कर रहा है तो करने दो, वो अभी थक जाएगा ये सब करते-करते। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, ब्लेम नहीं करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है यहाँ पर। तो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। अगर आपसे रेज़ोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।